नहीं रहे तबला वादक जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में आखिरी सांस लिए अमेरिका में चल रहा था इलाज। जाकिर हुसैन के परिवार ने आज सुबह उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा है कि नहीं रहे जाकिर हुसैन, वो अपने पीछे एक अभूतपूर्व विरासत छोड़ गए हैं। जाकिर हुसैन के परिवार में उनकी पत्नी एंटोनियो और उनकी दो बेटियां अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी, उनके भाई तौफीक और फजल कुरैशी और उनकी बहन खुर्शीद हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन को 1988 में पद्म श्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तबला वादक जाकिर हुसैन अपने करियर में 5 ग्रैमी अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। राज्यसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर बहस, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बहस की शुरुआत करेंगे। सरकार की ओर से संविधान पर होने वाली बहस में वित्त मंत्री सीतारमण, हरदीप पुरी समेत कई बड़े बीजेपी के नेता हिस्सा लेंगे। 17 दिसंबर को अमित शाह आखिर में बहस का देंगे जवाब। संविधान पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस की ओर से बोलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और अभिषेक मनु सिंह भी। यूपी विधानसभा में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। संबल को लेकर हंगामे के पूरे आसार। शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा सरकार विपक्ष के सवालों पर चर्चा करने को और जवाब देने को तैयार। संभल में मंदिर मिलने पर सीएम योगी का पहला बयान, क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया। 40 साल पहले नरसंहार का क्यों नहीं हुआ इंसाफ। संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया। क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। संभल जिला प्रशासन ने शंकर मंदिर और वहां स्थित कुएं की कार्बन डेंटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिख दिया है। 24 घंटे उस पर नजर रखी जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव के समर्थन में आए सीएम योगी, कहा दुनिया भर में बहुसंख्यकों की इच्छा का सम्मान किया जाता है। अगर भारत में किसी ने बहुसंख्यकों की इच्छा की बात कही है तो इसमें कौन सा अपराध बड़ा हो गया। जस्टिस शेखर यादव को नोटिस दिए जाने पर सीएम योगी ने जमकर विपक्ष की आलोचना की, कहा विपक्ष संविधान का गला घोटकर देश को चलाना चाहता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की आखिरी और चौथी लिस्ट को जारी कर दिया। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से लड़ेंगे चुनाव। कालकाजी सीट से मैदान में होंगी सीएम अतिशी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला, कहा बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति दिल्ली में नहीं चलेगी। गवर्नेंस के बेसिस पे चुनाव लड़े जा सकते हैं और चुनाव जीते जा सकते हैं, ये हमने इस देश के अंदर साबित करके दिखा दिया। पहले कहते थे नहीं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते थे और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर अब इनकी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं चलती। सीएम अतिशी ने दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। पत्र में रोहिंग्याओं को लेकर 4 सवाल पूछे हैं और जवाब मांगा है। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी महिला अदालत का आयोजन करेगी। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। आज पंजाब को छोड़कर देश भर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। 18 दिसंबर को होगा रेल रोको आंदोलन। किसान नेता सरवन सिंह मंडेर के लोगों से अपील, कहा मैं पंजाब के लोगों से 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन में भाग लेने की अपील करता हूं। तो 18 का रेल रोको है, यूनियन छोड़ दीजिए। पूरे पंजाब के 13,000 के 13 गांव, जो भी गांव रेल के नजदीक पड़ता है, 12 से 3 बजे तक आप रेल फाटक पे चढ़िए, रेल स्टेशन पे चढ़िए। अपने बहुसंख्यक वाले विवादित बयान पर बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम ने सफाई दी, कहा मैं एक कट्टर धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं और देशभक्त भारतीय। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नायके भारत पहुंचे जयशंकर और अजीत डोभाल के साथ चर्चा। महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। बीजेपी के 19 और शिवसेना के 11 और साथ ही एनसीपी अजीत गुट के 9 विधायक मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम फडणवीस, दोनों ही डिप्टी सीएम शिंदे और अजीत पवार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीत पवार ने कहा विपक्ष को बहिष्कार करने की आदत है, हम नहीं करेंगे नजरअंदाज। विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए बोले शिंदे, का स्थिति ऐसी है कि विपक्ष को विपक्ष का नेता तक नहीं मिला है, जनता काम करने वालों के पीछे खड़ी। ईवीएम मुद्दों को लेकर विपक्ष पर बरसे शिंदे, का जीतने के बाद कहते हैं कि ईवीएम अच्छी नहीं और हारते हैं तो चुनाव आयोग को दोष दिया करते हैं। 2.5 साल के फॉर्मूले पर डेप्यूटी सीएम शिंदे का बयान सामने आया। बोले काम करने वाले विधायकों को मौका मिलेगा, ज्यादा विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। शिमला में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। राष्ट्रीय राजधानी में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। कड़ाके की ठंड में बेघर लोगों के लिए सहारा बने हैं नाइट शेल्टर। दिल्ली में रणबसेरों में रात बिताते हुए नजर आए कई लोग।
पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। उत्तर भारत में 19 दिसंबर से शीतलहर का आयोजन अनुमान बताया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो और जर्सी और एंथम एक साथ लॉन्च। दिल्ली में बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के संयोजक सुनील कुमार गोयल भारतीय ने संकल्प पत्र समिति के सामने रखी है दिल्ली राज्य सहकारिता के विकास बोर्ड बनाने की मांग। सुनील कुमार गोयल और सभी सहकारिता बंधुओं ने एक मत से इसमें समर्थन दिया। दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा में बीजेपी के नेता विकेश सेठी ने चौपाल संस्था के जरिए 300 कामकाजी महिलाओं को लोन बांटे हैं। तो बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल मौजूद थे। इससे महिलाओं को लाभ मिलेगा। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राइज के शिक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिक्षा संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राइज ने फिक्की के साथ मिलकर शिक्षा में सुधार को लेकर कार्यक्रम किया। ग्वालियर में सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेश तोमर युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के संबोधन को सुनकर हंसते हुए नजर आए स्कूल के बच्चे। दिल्ली में किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने इंडिया वर्ल्ड नाम की किताब का विमोचन किया। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने पंजाब हरियाणा में खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में लिया हिस्सा। प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन भी किया। प्रशांत किशोर की पार्टी का बदलाया चिन्ह। महात्मा गांधी के साथ अब अम्बेडकर की भी तस्वीर लगाएगी। 29 दिसंबर से पूरे बिहार में बाइक रैली निकालेगी जन स्वराज पार्टी। सुल्तानपुर में सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन जगह परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि 60,000 रुपए लेकर ये परीक्षा दे रहा था। रायपुर में पुलिस विद प्रेसिडेंट कलर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री ने पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2024 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गृहमंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। गृहमंत्री ने सभा को संबोधित किया। नक्सली कमांडर रही जयमती आज छत्तीसगढ़ में देश के सुरक्षा बलों के साथ कर रही है देश की हिफाजत। पुलिस के डीआरडी स्क्वाड का हिस्सा है जयमती। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा ने किए दर्शन। सीएम ने विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की पूजन की। मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल अपहरण मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में आरोपी गोली लगने से घायल भी हुआ। जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेहोश हुई 12 छात्राएं। क्लासरूम में जहरीली गैस फैलने की आशंका है। 2 स्टूडेंट्स आईसीयू में भर्ती हैं। घटना के विरोध में छात्रों ने हंगामा किया। नागौर में इंसानी शर्मसार हुई है। परीक्षा देकर लौट रही दूसरी कक्षा की मासूम के साथ हैवानियत की गई। माता पिता ने सुनाई है आप बीती। मुंबई के वर्ली में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। बेगूसराय में 12 दिसंबर को युवक का मर्डर का खुलासा किया गया। प्रेम प्रसंग मामले में युवक ने सुसाइड किया था। लड़के के मामा ने हथियार छुपाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लक्सर पुलिस की छापेमारी में गौकशी उपकरण के साथ 110 ग्राम गौमांस बरामद किया गया है। एक की गिरफ्तारी, एक फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल में मामूली सी बात को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। चाकूबाजी के दौरान एक की मौत हुई, 2 घायल हुए। वारदात में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में रियल एस्टेट कारोबारी के घर बड़ी चोरी हुई। बेहोशी की दवाई देकर नौकर 1 करोड़ रुपए का माल लेकर फरार हुआ। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। 4 करोड़ 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। कटिहार में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोन से परेशान आकर युवक ने आत्महत्या की। पुलिस बोली टॉर्चर करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। बांदीपुरा से गुरेज जा रही एक सेना का वाहन हादसे का शिकार हुआ। दुर्घटना में सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। कुर्ला बस एक्सीडेंट के बाद मुंबई में अब इलेक्ट्रिक बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में युवक की जान गई। नोएडा विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी रहे रविंद्र कुमार सिंह यादव के घर पर विजिलेंस की छापेमारी। 18 घंटे तक चली छापेमारी में 60 लाख से ज्यादा के जेवरात और 2.5 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने समूह लोन की कर्ज के दबाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। बदसलूकी की वजह से प्रेशर में थी। तेलंगाना पुलिस ने कामारेड्डी से नकली नोटों के रैकेट का भांडाफोड़ किया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 8-8 लाख रुपए इनामी सहित 5 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर